वेलकम टू द क्लास ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो आज का क्लास मैं श्रमिकों को समर्पित कर रहा हूँ। भाग 1 में हम चिर परिचित हुए थे श्रम एवं समाज कल्याण की परिभाषा। ये जो सिलेबस है पाठ्यक्रम से हम लोग रूबरू हुए थे और आज भाग 2 का दृष्टिपात करेंगे। भाग 2 में क्या है, श्रम एवं समाज कल्याण के भाग 2 में क्या है, ठीक है। कंपोनेंट वाइज देखेंगे और प्लीज़ लिसन अटेंटिवली, ठीक है। ये ह्यूमन माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन इट ओपन्स। मानव का मस्तिष्क पैराशूट के समान है, खुली रहेगी तभी ये काम करेगा, ठीक है। श्रम एवं समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, सेक्शन 1 खंड 1 की समाप्ति के उपरांत जब हम दृष्टिपात करते हैं श्रम एवं समाज कल्याण खंड 2 में जो टॉपिक्स है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल वेलफेयर है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल वेलफेयर, हिंदी में औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण। औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत जब इसके सब पैराग्राफ में जाएंगे तब क्या देखते हैं कि औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ भारत एवं बिहार के संबंध में, औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ भारत एवं बिहार के संबंध में। तो औद्योगिक संबंध के अंदर जो है सब पारा में क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और हिंदी में औद्योगिक संबंध। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, द रिलेशन बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉय। इसलिए मोर देन 2, रिलेशंस इज ऑलवेज मोर देन 2, बिटवीन मोर देन 2। अब इसमें है अवधारणा, औद्योगिक संबंध की अवधारणा क्या है, उसका विस्तार। अवधारणा कॉन्सेप्ट, विस्तार क्षेत्र, एरिया, स्कोप एंड एस्पेक्ट्स, मुख्य पहलू मीन्स एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर 3 कंपोनेंट है। पहला है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, व्हाट इज स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड व्हाट इज एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध। और उसके बाद अगला जो है औद्योगिक विवाद एवं हड़ताल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्राइक्स। ये कंपोनेंट क्या कहता है कि इसका व्हाट आर द काइंड्स, और औद्योगिक विवाद के कौन से प्रकार है, इसका रूप क्या है औद्योगिक विवाद का, इसका कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड रोकथाम, व्हाट आर द मेथड, व्हाट आर द मशीनरीज टू प्रिवेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। और इसके बाद व्हाट आर द सेटलमेंट मेजर्स टू रिमूव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ठीक है। देन सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो सेक्शन 2 में पहला एक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। अब इसके अंतर्गत क्या है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, संस्थाएं, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद व्हाट इज प्रेजेंट पोजीशन ऑफ व्हाट, वर्किंग
वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, व्हाट इज प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट सिनेरियो। इसके बाद भारत में विफलता के कारण व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेल्योर, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ फेल्योर ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, इज इट क्लियर। अगला कंपोनेंट है भारत में श्रम संघ, ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ट्रेड यूनियन इन इंडिया के अंतर्गत क्या है कि इसका व्हाट इज ए ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास, ट्रेड यूनियन का संक्षिप्त इतिहास क्या है। इसके बाद व्हाट आर द काइंड्स, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ट्रेड यूनियन, देन इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद प्राप्ति की विधियाँ, ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। देन अगला कंपोनेंट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनैतिक लगाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन एंड लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। इसके बाद प्रतिद्वंदिता एवं मान्यता, राइवलरी, ट्रेड यूनियन राइवलरीज एंड रिकॉग्निशन, एकदम सेट है, ट्रेड यूनियन राइवलरीज एंड रिकॉग्निशन, इज इट क्लियर। ये सब कंपोनेंट है। इसके बाद देखिएगा श्रम संघ अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट, दूसरा एक्ट जो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इज इट क्लियर। तो इसमें क्या देखें, दो एक्ट है, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और दूसरा है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सो ये दो एक्ट है वेरी पावरफुल एंड दिस इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट, regulating act, regulating what, it is one part, it is a regulating to employer, trade industrial dispute act 1947. Next part is it also controls the functions and administration of trade union, what, trade union act 1926, is it clear, trade union act 1926। इसके बाद अगला कंपोनेंट है अनुशासन संहिता और आचरण संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ अनुशासन संहिता, संहिता इज नथिंग बट कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, अनुशासन संहिता और आचरण संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये इनोमिनेटेड है, ठीक है। तो पहला जो सब पाठ है औद्योगिक संबंध और औद्योगिक श्रम संघ, औद्योगिक संबंध एवं औद्योगिक संबंध के अंतर्गत जो पहला पाठ है वो यहाँ तक है, ठीक है। दूसरा है समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा। तो समाज कल्याण एंड सामाजिक सुरक्षा के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसके बाद इसका क्षेत्र, एरिया वो क्या है, देन प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, social insurance and social assistance mainly, third is social services but mainly social insurance and social assistance, is it clear। We will discuss in detail all the component in the next class, but be familiar to your syllabus, it should be crystal clear, it should be
क्रिस्टल क्लियर। नंबर सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत है अर्थ। इसका मीनिंग क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? इसके बाद प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद इसके बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। इसके बाद दूर करने के उपाय, व्हाट आर द मेथड टू रिमूव, इज इट इरेडिकेट, इलिमिनेट। दूर करने के उपाय, भारत में बेरोजगारी संबंधी विशेष कार्यक्रम, स्पेशल प्रोग्राम एक्सटेंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इज इट क्लियर? नो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज निर्धनता। ये बेरोजगारी में देखें अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पहला क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज पॉवर्टी, निर्धनता। निर्धनता इज नथिंग, पॉवर्टी। अर्थ क्या है? गरीबी का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद प्रकार, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद कारण, कौन कौन से कारण हैं? गरीबी के कौन कौन से कारण है, निर्धनता के कौन कौन से कारण है। इसके बाद दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय, व्हाट आर द मेथड टू इलिमिनेट और इरेडिकेट। इसके बाद भारत एवं बिहार में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन संबंधी सरकार के विशेष कार्यक्रम, व्हाट आर द मेथड फॉर इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द इलिमिनेशन प्रोग्राम एक्सटेंडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। इज इट क्लियर? इसके बाद है कल्याण में देखिएगा, पहला है बाल कल्याण, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर। अब इसके अंतर्गत है व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड का क्या क्या समस्या है और उसके दूर करने के उपाय, उनके लिए कल्याणकार, व्हाट आर द वेलफेयर मेजर्स, व्हाट आर द वेलफेयर मेजर्स, व्हाट आर द वेलफेयर एक्टिविटीज एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट। दूसरा है महिला कल्याण, महिलाओं की समस्याएं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, और सब्सिक्वेंटली उनके लिए कल्याणकारी, व्हाट आर द वेलफेयर स्कीम्स, व्हाट आर द वेलफेयर प्रोग्राम्स एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन। इसके बाद तीसरा जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण, ठीक है, वेलफेयर ऑफ SC ST वेलफेयर। अब उसमें क्या है कि समस्याएं क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। इसके बाद कल्याणकार, व्हाट आर द वेलफेयर एक्टिविटीज, व्हाट आर द वेलफेयर प्रोग्राम्स एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST। ये तीन हो गया कल्याण। इसके बाद है मद्यपान निषेध, प्रोहिबिशन। मद्यपान निषेध बिहार में स्थिति, पोजीशन इन बिहार। मद्यपान निषेध जो है इसका सामाजिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या है, तो बिहार में इसकी क्या स्थिति है, ठीक है, इसके बारे में गहराई से जानेंगे। मद्यपान निषेध, ठीक है, इसका इम्प्लीकेशंस जो है सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल, सोशल डेवलपमेंट सबसे बड़ा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका इम्पैक्ट। इसके बाद देखिएगा वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, देन इसका प्रकृति, नेचर, व्हाट इज प्रकृति, इसका प्रकृति क्या है, देन कारण, कौन कौन से कारण हैं, इसके बाद प्रभाव, इम्पैक्ट, ठीक है, और दूर करने के उपाय, व्हाट आर द मेजर्स टू रिमूव दिस सोशल इविल, इट इज ए स्टिग्मा ऑन सोसाइटी, है ना, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, कौन कौन से इसके कारण है दूर करने के। इसके बाद भिक्षावृत्ति, बेगरी। भिक्षावृत्ति में क्या है कि इसकी प्रकृति क्या है, भिक्षावृत्ति का प्रकृति क्या है,
इसके बाद कारण, इसके कौन कौन से कारण हैं, भिक्षावृत्ति के उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं। इसके बाद बिहार में स्थिति, व्हाट इज ए प्रेजेंट सिचुएशन इन बिहार, भिक्षावृत्ति का एक सक्षम प्रोग्राम, ठीक है, सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर, एक सक्षम प्रोग्राम भी बिहार सरकार के द्वारा कार्यान्वित है जी, टू एलिमिनेट भिक्षावृत्ति, ठीक है, सक्षम बोलते हैं सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर करके। तो प्रकृति कारण बिहार में स्थिति बेगरी का, देन बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, कौन कौन से है, वृद्धावस्था ओल्ड एज, दूसरा पेंशन ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इसके बाद अनियोजन भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, किसको, यूथ को, बेरोजगार को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इसके बाद सामूहिक बीमा ग्रुप इंश्योरेंस, सामूहिक बीमा इज नथिंग बट ग्रुप इंश्योरेंस, इसके बाद बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन, ठीक है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, ठीक है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। तो बॉन्डेड लेबर सिस्टम को सामाजिक उत्थान की दृष्टि से क्या था, समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधक तत्व था, क्या, बॉन्डेड लेबर, जैसे सती सिस्टम, ठीक है, महिला शिक्षा, नारी शिक्षा बहुत ही मिनिमम थी, ये सब क्या था, समाज के विकास में क्या था, बाधक तत्व था। इज इट क्लियर? नो, इज इट क्लियर? तो क्या देखते हैं कि बंधुआ मजदूरों का पुनर्वासन, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ऑफ बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर सिस्टम से निकलने के बाद उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके पुनर्वासन के लिए क्या क्या प्रोग्राम से, क्या क्या कार्यक्रम, ताकि वो समाज के मुख्य धारा में शामिल हो। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज एवं श्रम एवं समाज कल्याण खंड 2 में 2 पार्ट है, एक है औद्योगिक संबंध है और दूसरा समाज कल्याण है जी। औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत क्या देख रहे हैं कि औद्योगिक संबंध है, उसके बाद औद्योगिक संबंध है, औद्योगिक विवाद है, WPM प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता है, भारत में श्रम संघ है, उसके बाद अनुशासन संहिता, आचार संहिता, और दूसरा पार्ट है समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा का कंसेप्ट क्या है कि व्हेन पीपुल आर नॉट एबल टू वर्क, एक ऐसी अवस्था होती है जब वो काम करने के लायक शरीर परमिट नहीं करता है, सक्षम नहीं रहते हैं, उस समय भी आर्थिक सुरक्षा उनको मिलता रहे और समाज की मुख्य धारा में। सामाजिक सुरक्षा क्या है? जब विपन्नता, जब आदमी काम करने की स्थिति में नहीं है, उस समय भी वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। इज इट क्लियर? तो सामाजिक सुरक्षा, और उसके बाद सोशल प्रॉब्लम में देख रहे हैं, बेरोजगारी है, निर्धनता है, फिर कल्याण में बाल कल्याण, महिला कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण 3 है। इसके बाद मद्यपान निषेध सोशल प्रॉब्लम में, फिर वैश्यावृत्ति, देन भिक्षावृत्ति, ये 3 है, और फिर बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। इज इट क्लियर? आई होप श्रम एवं समाज कल्याण के जो दूसरा भाग है उससे भली भांति चिर परिचित हो चुके हैं, ठीक है, और इसका डिटेल्स में विवेचना करेंगे कंपोनेंट वाइज, ठीक है। तो भाग 2 का जो सिलेबस है अद्यतन वो ये है। इसमें मुख्य रूप से क्या देखना है, इसके अंतर्गत कितना एक्ट आया, सेक्शन 1 में कितना था, 11 एक्ट था, और इसमें कितना एक्ट आया, 2, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इज इट क्लियर?
और जब एक और गहराई से देखिएगा, आधा पार्ट में है इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ट्रेड यूनियन, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक सुरक्षा, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल वेलफेयर एंड सोशल प्रोग्राम्स। इज इट? इसमें कोई डाउट? इज इट क्रिस्टल क्लियर? इस खंड से ये यहाँ जो है सेक्शन जो 1 था उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना, और सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन का। जब विश्लेषण कीजिएगा, व्हेन यू विल एनालाइज ये चैप्टर, तो औद्योगिक संबंध और औद्योगिक विवाद में से ही 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। ये इसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और फिर इधर से भी क्वेश्चन रहेगा। इस दोनों चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहेगा, औद्योगिक संबंध और औद्योगिक विवाद। दिस इटसेल्फ विल कैरी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 से, खंड 2 से भी आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। इज इट क्लियर? बाकी पार्ट बी में देखिए समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा। तो समाज कल्याण में सामाजिक समस्या, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल प्रॉब्लम्स, दिस इज अ खंड 2। इज इट क्लियर?